हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपक मसीह और मेरा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे पास बहुत सारे मेल आए हैं और मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स और दोस्तों ने रिक्वेस्ट किया है कि मैं सब्बत के विषय में एक वीडियो बनाऊं। तो दोस्तों, इसी विषय पर यह वीडियो है। इस सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझने के लिए मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखें। और जो लोग मेरे इस चैनल में नए हैं, मैं उनका मोस्ट वेलकम करता हूं। इसी तरह का वीडियो और भी अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और जो लोग पहले से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखे हैं, उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। प्यारे दोस्तों, हम बच्चों को जब सिखाना चाहते हैं तो बच्चे नासमझ होते हैं। तब हमें बच्चे को सिखाने के लिए हमें बच्चे बनना पड़ता है। हम डेमोस्ट्रेट करके दिखाते हैं और बच्चे को बोलते हैं कि बेटा, जैसा मैंने किया तुमको वैसे ही करना है। तो हम परमेश्वर के नज़र में छोटे बच्चे ही हैं, हम नादान बच्चे ही हैं, हम भूल करते हैं, हम गलतियां करते हैं। परमेश्वर हमें परफेक्ट बनाना चाहता है और परमेश्वर हमें जो कुछ सिखाना चाहता है उसे वह खुद करता है, डेमोस्ट्रेट करके दिखाता है। उसके बाद हमें बोलता है, बेटा तुम इसे करो। अगर हम यीशु के जीवन को देखें तो हम क्या देखते हैं? यीशु ने बपतिस्मा लिया, यीशु ने सब्बत पालन किया और यीशु ने जो कुछ किया करने के बाद अपने शिष्यों को बोलता है कि मैंने तुम्हारे सामने एक नमूना रखा है, जैसा मैंने किया तुम भी वैसा ही करो। और इन वचन को आप जोहन 13 अध्याय का 15 पद में पाएंगे। और यहां पर और एक बात भी यीशु ने बोला है। अगर हम जोहन 14 का 15 पद पढ़े तो लिखा है, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञा का पालन करोगे। प्यारे दोस्तों, सब्बत कितना इंपॉर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है, हमारे जीवन के लिए क्या स्थान रखता है, इसे हम आज बाइबल के वचन से देखने जा रहे हैं। तो पहला जो सब्बत कब आया, अगर हम इतिहास में जाते हैं तो हमें जाना पड़ेगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 1 अध्याय में। 1 अध्याय में हम क्या पाते हैं? क्रिएशन स्टोरी को। परमेश्वर ने 6 दिन में जितने भी हम देखते हैं, जितने भी हम अनुभव करते हैं, जितने भी चीज हम व्यवहार करते हैं, उन सारी चीजों को परमेश्वर ने 6 दिन में सृष्टि किया। और 7वें दिन परमेश्वर ने खुद विश्राम किया और उस 7वें दिन को परमेश्वर ने अलग किया, आशीर्वाद किया और पवित्र ठहराया। अब प्रश्न आता है कि परमेश्वर के लिए सृष्टि करना इतना मुश्किल थोड़ी था। उसने सिर्फ बोला और हो गया। फिर उसे 6 दिन लगाने की क्या जरूरत थी दोस्तों? वो तो 1 घंटे में सारे काम निपटा सकता था। उसके बाद उसे विश्राम करने की क्या जरूरत थी? वो तो कभी थकता नहीं है, तो फिर उसे विश्राम की क्या जरूरत थी? तो प्यारे दोस्तों, इसे समझने की बात है कि यह डेमोस्ट्रेशन था। वो अपने बच्चों को करके दिखा रहा था ताकि हम जो उसके बच्चे हैं उसके अनुसरण करें, उसको फॉलो करें। जब हम 10 आज्ञा में देखते हैं तो चौथी आज्ञा में परमेश्वर ने क्या बोला कि मेरे इस विश्राम दिन को तुम याद रखना, भूलना मत। 6 दिन काम करना, सारे काम निपटाना, और 7वें दिन विश्राम करना। बोलता है कि 7वें दिन ना तो तुम काम करना, ना तेरे परिवार का कोई भी सदस्य काम करे, क्योंकि परमेश्वर ने 6 दिन में आकाश, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उसमें है सबको बनाया और 7वें दिन विश्राम किया और उसे पवित्र ठहराया, उसे आशीर्वाद भी किया। ये तो मानने और ना मानने वाली बात हो गई। अगर हम मानते हैं तो क्या होगा, नहीं मानते हैं तो क्या होगा, इस बात पर हमें गौर करने की जरूरत है। मैक्सिमम मसीह भाई आज पहला दिन को मानते हैं। पहला दिन को उपासना के दिन के रूप में वो लोग सेलिब्रेट करते हैं और 7वां दिन जो परमेश्वर ने ठहराया उसे वो लोग डिनाई करते हैं।
तो आज हम लोग जानेंगे इस 7वें दिन का इंपॉर्टेंट या महत्व क्या है। प्यारे दोस्तों, जो हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बातें होती है उसे हमें याद करने की जरूरत पड़ती है, और उसे याद करने के लिए हमें रिमाइंडर लगाना पड़ता है। हम डायरी मेंटेन करते हैं या फोन में हम उस डेट को रिमाइंडर के तौर पर रखते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस 7वें दिन का इंपॉर्टेंट महत्व और हमारे जीवन में ये कहाँ स्थान रखता है। मानने वालों के लिए, नहीं मानने वालों के लिए कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो चलिए कुछ पहेलियां हैं, उस पहेलियों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यदि आप सेकेंड पीटर की पुस्तक 3 अध्याय में जाते हैं, जहां पर पीटर ने यीशु के सेकेंड कमिंग के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन किया है कि यीशु के आगमन जब नजदीक आएगा तो लोगों के चरित्र स्वभाव कैसे होंगे, क्या घटने वाला है, कैसे होगा, ये सारे डिटेल्स में पीटर बताया है। लेकिन बीच में जो 3 अध्याय का 8 पद है वो सब्जेक्ट से मेल नहीं खाता है, जहां पर पीटर बोलता है, हे मेरे प्रिय भाइयों, तुम यह बात भूल मत जाना कि परमेश्वर की दृष्टि में एक दिन हमारे लिए 1000 साल के बराबर है और हमारा 1000 साल एक दिन के बराबर है। उस यीशु के सेकंड कमिंग के साथ ये जो वर्स है मैच नहीं करता, अलग मतलब हो जाता है। तो पीटर क्यों इसको बोलता है कि भाइयों इसे भूलना मत, इसे याद रखना। चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं, क्योंकि ये रहस्य सब्बत के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए दूसरा रिमाइंडर जो पॉल हमें देता है वहां पर जाते हैं, और यह आपको मिलेगा इब्रियों की पुस्तक 4 अध्याय का 9 से 11 पद में। 9 पद में पॉल बोलता है कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों का विश्राम अभी आया नहीं है, और 10 पद बोलता है कि जो लोग उस विश्राम में प्रवेश करेंगे वे उसी तरह से विश्राम करेंगे जैसे परमेश्वर ने किया था। और 11 पद बोलता है कि दोस्तों तुम उस विश्राम में जाने के लिए प्रयत्न करो, कहीं तुम छूट ना जाओ। अब यहां पर पॉल हमें याद दिलाता है कि हमारा विश्राम दिन आया नहीं है और वहां जाने के लिए हमें प्रयत्न करना है। और वह कौन सा दिन होगा? जिस दिन परमेश्वर ने विश्राम किया वह दिन होगा। तो हम परमेश्वर किस दिन विश्राम किया था उसको हम उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय में पाते हैं, और वहां पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने 7वें दिन को विश्राम किया था। इसका मतलब है कि हमारे लिए जो उसके चुने हुए हैं वह 7वां दिन आया नहीं है, बोलता है पॉल। अब अद्भुत लगता है, पीटर बोलता है कि परमेश्वर का एक दिन हमारा 1000 साल के बराबर, पॉल बोलता है कि हमारा विश्राम दिन आया नहीं है। और मतलब सारे मसीह भाई मतलब की बोलते हैं कि वो तो पुराने ओल्ड टेस्टामेंट का विषय था, नए मतलब टेस्टामेंट में हम वो पहला दिन आ गया है। क्या ऐसा ही है क्या? तो चलिए हम लोग देखते हैं, पहले पीटर की फॉर्मूला को हम लोग डिकोड करते हैं। अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक में जाते हैं और वहां से काउंट करते हैं समय को, तो आदम की सृष्टि से लेकर नूह के जल प्रलय तक का समय को अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 2000 साल, अराउंड 2000 साल। और नूह के जल प्रलय से लेकर यीशु के जन्म तक का समय को कैलकुलेट करते हैं तो हमें अराउंड 2000 साल मिलता है। और अभी हम लोग यीशु के जन्म से अभी हमारे समय तक को अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये भी हमें मिलता है 2000 साल। इस सारे समय को अगर हम टोटल करते हैं तो हमें मिलता है 6000 साल। अब पीटर की फॉर्मूला को यहां लागू करते हैं तो प्यारे दोस्तों, परमेश्वर का एक दिन हमारे लिए 1000 साल के बराबर है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा ये 6000 साल जो बीत चुका है वो परमेश्वर की दृष्टि में सिर्फ 6 दिन के बराबर है, और सप्ताह 7 दिन का होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि 6ठे दिन के बाद ही 7वां दिन आता है, और वह 7वां दिन अभी आया नहीं है, और वह 7वां दिन भी 1000 साल का होगा।
इसी 1000 साल के 7वें दिन के बारे में पॉल इब्रियो की पुस्तक 4 अध्याय का 9 से 11 में बोलता है कि वह आया नहीं है, और वहां जाने के लिए हमें क्या करना है? प्रयत्न करना है, और यह वह 7वां दिन ही होगा। तो प्यारे दोस्तों, यीशु का सेकंड कमिंग 6ठे दिन के अंत में होगा, और 7वें दिन हम विश्राम करेंगे। तो कहां विश्राम करेंगे? तो जब यूहन्ना लिखित सुसमाचार आप 14 अध्याय में जाते हैं तो यीशु बोलता है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास करते हो, मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत सारे वास स्थान है, रहने का स्थान है। यदि नहीं होता तो मैं बोल देता। मैं तुम्हारे लिए स्थान प्रस्तुत करने जाता हूं, और यदि जाकर स्थान प्रस्तुत करूं तो फिर से आऊंगा और तुम्हें वहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहता हूं वहां तुम भी रहो। तो प्यारे दोस्तों, यीशु अपने चुने हुए को लेने आने वाला है, और हम उसके साथ उसके घर में यह 7वां दिन का सब्बत हम पालन करेंगे। इस बात को और भी क्लियर करते हैं, जब यीशु आएगा तो क्या घटने वाला है इस जगत में। बहुत सारे मसीह भाई जानते हैं इस बात को कि यीशु आएगा तो यह पृथ्वी का अंत होगा, भूकंप होंगे, बिजलियां चमकेगी और ओले पड़ेंगे। बहुत सारे वर्ष है, मैं कुछ वर्ष आपको बता देता हूं। अब प्रकाशित वाक्य 16 अध्याय में जाइए, 18 से 21 पद तक पढ़िए। तो यीशु के सेकंड कमिंग के समय में क्या घटने वाला है वहां पर विस्तृत लिखा हुआ है। वहां बोलता है कि एक महाभूकंप आने वाला है जो पूरा पृथ्वी को उलट पलट कर देगा। बोलता है उस भूकंप में सारे नगर ध्वस्त हो जाएंगे, पहाड़ कहां गया पता नहीं, आइलैंड गायब हो जाएगा, और आकाश से एकक मन साइज के ओले गिरेंगे। आप सोच के देख लीजिए कि पृथ्वी पूरा भूकंप से उलट पलट हो जाएगा, तो यहां के रहने वालों को क्या होगा? अगर कोई बच भी जाता है उसमें, तो एकक मन साइज का वर्ल्ड वाइड ओले से कौन बचेगा? और इस घटना का फाइनल दृश्य भी बाइबल में दिया गया है दोस्तों। अब यिर्मयाह की पुस्तक 25 अध्याय के 33 पद को देखिए, वहां पर लिखा हुआ है कि उस दिन जो मारे जाएंगे वे पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक पड़े होंगे। कोई रोने वाला नहीं होगा, कोई विलाप करने वाला नहीं होगा, कोई से संग्रह करके कब्र देने वाला नहीं होगा, सारे मारे जाएंगे। कौन किसके लिए रोएगा? तो क्या आप चाहते हैं कि आप इस ग्रुप में हो? परमेश्वर हमें सावधान करना चाहता है। यह 7वां दिन हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह 7वां दिन जो 1000 साल का है, जिसे हमें इस पृथ्वी पर नहीं बिताना है, बल्कि हमें यीशु के घर में बिताना है। अगर कोई छूट जाता है तो उसकी दशा बहुत ही भयानक होने वाली है। यीशु के आने के बारे में पहला थिस्सलुनीकी की पुस्तक 4 अध्याय का हम लोग 16-17 में अच्छी तरह से पाते हैं कि जब यीशु आएगा उसके साथ दूत होंगे, तुरैया बजेगी, और वह अपने दूतों को भेजेगा उसके चुने हुए को लेने के लिए, और हम बादलों में उसके साथ मुलाकात करेंगे, और उसके साथ हम उस घर में चले जाएंगे जहां यीशु हमारे लिए रहने का स्थान तैयार किया गया है। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 6 पद पढ़िए, तो वहां लिखा हुआ है कि धन्य है वे लोग जो इस पहले पुनरुत्थान के भागी हैं, यानी जो लोग यीशु के साथ जाने वाले ग्रुप में हैं, क्योंकि उन पर और कोई भी मृत्यु या दुख और कष्ट का कोई भी अधिकार नहीं होगा, क्योंकि ये मसीह के याजक होंगे और 1000 साल तक यीशु के साथ उस स्वर्ग में, उस घर में राजत्व करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, यह 7वां दिन हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, जीवन और मृत्यु के साथ जुड़ा हुआ है। यह इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसे याद रखना बहुत ही गुरुत्वपूर्ण है। इसे हम भूल ना जाए। इसी चिंता में परमेश्वर ने क्रिएशन स्टोरी में इस चीज को रखा, यानी साप्ताहिक जो सब्बत है, साप्ताहिक 7वां दिन है, वो रिमाइंडर है इस 1000 साल के सब्बत का। अगर उसे हम भूल जाते हैं तो हम इसे भी भूल जाएंगे। इस पृथ्वी के लिए परमेश्वर ने सिर्फ 6 दिन ठहराए हैं। 6 दिन के बाद पृथ्वी उलट पलट हो जाएगा। तो आप सोचते हैं कि पहला दिन में हम मतलब कि स्वर्ग जाएंगे,
तो आप भूल जाइए, क्योंकि छठा दिन के बाद सातवां दिन यहां पर बहुत ही भयानक परिस्थिति दिखाई देगा। जो लोग सातवें दिन इस पृथ्वी पर रहेंगे उनके हड्डियां यहां बिखरे हुए पड़े होंगे, उनकी खोपड़ियां इधर उधर गुड़क रही होगी। सिर्फ शैतान और उसके दूत यहां पर रहेंगे। तो प्यारे दोस्तों, शैतान इस चीज को अच्छी तरह जानता था और वह जानता था कि इस दिन को अगर वो अल्टर कर सकता है तो मैक्सिमम लोगों को वह मृत्यु की ओर ले जा सकता है, परमेश्वर से अलग कर सकता है, परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। और इसी प्लानिंग में उसने इस पहला दिन को इंट्रोड्यूस किया। प्यारे दोस्तों, अगर हम इतिहास में जाते हैं तो यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के बाद 300 साल तक यह सब्बत ही था, जो आराधना के दिन था। 300 साल के बाद 7 मार्च 321 ईस्वी में पहला नियम निकला और उसे एक राजा ने निकाला। उस राजा का नाम था कॉन्स्टेंटाइन, और यह राजा बाद में क्रिश्चियनिटी को अपनाया। और उस समय जो बिशप था उसका नाम था बिशप सिल्वेस्टर प्रथम, जिन्होंने इस राजा को बपतिस्मा दिया था। और कॉन्स्टेंटाइन ने अपना राजधानी चेंज किया। उसने रोम से अपना राजधानी चेंज करके इस्तांबुल, और जिसका नाम उसने कॉन्स्टेंटाइनोपल रखा था, लेकर गया। और उस राजधानी में जहां पर पहले रहता था उस सिल्वेस्टर को वहां का अधिकार और सामर्थ्य देकर चला गया। और इस सिल्वेस्टर ने राजा को सम्मान जनाने के लिए और उस समय के जितने भी जो हिंदू से कन्वर्ट होकर आए थे उनको खुश करने के लिए शनिवार को बदलकर रविवार को इंट्रोड्यूस किया। यह बाइबल भित्तिक नहीं है दोस्तों, बाइबल इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखता है। तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हम यीशु को अपने जीवन का आधार क्यों बनाए हैं? क्या इस जीवन में सिर्फ यीशु का आशीर्वाद पाने के लिए? क्या इस जीवन में अच्छा जीवन जीने के लिए, धन संपत्ति पाने के लिए? नहीं मेरे दोस्तों, हम यीशु को अपना जीवन इसलिए दिए हैं ताकि हम अनंत जीवन का अधिकारी हो सके। अगर आप अनंत जीवन का अधिकारी होना चाहते हैं तो यीशु को फॉलो कीजिए। यीशु हमारा सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यीशु ने खुद बपतिस्मा लिया, यीशु ने खुद सब्बत पालन किया, उसके शिष्यों ने उसके मृत्यु के बाद भी सब्बत पालन किया। जितने भी नए टेस्टामेंट के पुस्तक लिखे गए वे यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के 30 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल बाद लिखे गए। अगर सब्बत को यीशु चेंज किया होता तो ये जो नए नियम में सब्बत को सब्बत बोल के इंट्रोड्यूस नहीं होता। नए नियम में आप कहीं पर नहीं पाएंगे कि यीशु ने सब्बत को चेंज कर दिया है, कि उसके शिष्यों ने उसे चेंज किया है, बल्कि उन्होंने उसे पालन किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह सब्बत ही उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट साइन है उस विश्राम में जाने के लिए जो हमारे लिए यीशु के घर में रखा है। सब्बत हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह सब्बत उस बड़े सब्बत का रिमाइंडर है। इस सब्बत को आप दूसरे तरह से भी देख सकते हैं। जिस तरह से हम किसी देश के नागरिक होते हैं तो हमारे लिए उस नागरिकता का पहचान पत्र जरूरी हो जाता है, और वह एकमात्र वोटर आई कार्ड होता है। उसी तरह से दोस्तों, हम परमेश्वर के राज्य के नागरिक हैं, उसके लिए हमारा पहचान पत्र परमेश्वर ने दिया है, और वह पहचान पत्र है सब्बत। अगर आप यहेजकेल की पुस्तक 20 अध्याय का 12 पद और 20 पद को पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे कि परमेश्वर कहता है कि यह मेरे और तुम्हारे बीच जो संपर्क है, तुम मेरे संतान हो, मेरे राज्य के अधिक के वारिस हो, उसका चिन्ह के रूप में मैंने ये आइडेंटिटी कार्ड तुम्हें दिया है। तो प्यारे दोस्तों, हमें
लोगों को फॉलो नहीं करना है, हमें परमेश्वर की वचन को फॉलो करना है, हमें यीशु को फॉलो करना है। यीशु हमारे लिए सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। किसी बड़े पास्टर की, बड़े प्रचारक को फॉलो मत कीजिए, किसी चर्च को फॉलो मत कीजिए, आप बाइबल को फॉलो कीजिए और आप परमेश्वर के अगुवाई में अपने को सुरक्षित रखिए। परमेश्वर आप लोगों को आशीर्वाद करे। धन्यवाद करता हूं अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। इसी तरह का और भी आप लोगों का कोई भी प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, मैं उस पर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। इस विषय पर और भी कुछ जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसका और दूसरा मतलब पार्ट और डिटेल में बनाऊंगा। तो मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक परमेश्वर की आशीषों का आनंद लीजिए। धन्यवाद।